शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे पूर्वभागे द्वितीय अनुसंगपादे युग प्रजालक्षण ऋषि प्रवर वर्णनम द्वात्रिंशत्तमो अध्यायः। सूतवाच युगेषु यास्तु जायन्ते प्रजास्तामे निबोधत आसुरी सर्प गंधर्वा पैशाची यक्ष राक्षसी यस्मिन् युगे च सम्भूति स्तासां यावच्च जीवितं पिशाचासुरगन्धर्वा यक्ष राक्षसपन्नगाः परिणाः क्षयस्तुल्या जायन्ते हा कृते युगे असण्ड वसन्त्यङ्गुलोत्सेधो हृष्टानाम देवजन्मनाम स्वेनांगुल प्रमाणेन निष्पन्नेन च पौष्टिकात् एतत् स्वाभाविकं तेषां प्रमाणमिति कुर्वते मनुष्या वर्तमानास्तु युगं सन्ध्यांशकेष्वः देवासुर प्रमाणं तु सप्तसप्ताङ्गलादशत अंगुलानां शतं पूर्णमष्टपञ्चाशदुत्तरं देवासुर प्रमाणं तु उच्छायात् कलिजय स्मृतं चत्वारश्चाप्यशीतिश्च कलिजैरङ्गुलै स्मृतः स्वेनाङ्गुली प्रमाणेन ऊर्ध्वर्वमापाद मस्तकात् इत्येषमानुषेत शोधो ह्यसतिह युगांसके सर्वेषु युगकालेषु अतीतानागतेष्वः स्वेनाङ्गुली प्रमाणेन अष्टताल स्मृतो नरः आपदातलमस्तिष्को नवतालो भवेत्तु यः संहता जानुबाहुस्तु सासुरैरपि पूज्यते गवाश्वाहस्तिनाम चैव महिषस्थावरात्मनाम। ओम नमः शिवाय। कर्मणैतेन विज्ञेयो ह्यास वृद्धि युगे युगे असट सप्तायंगुलोत्सेधा पशूनाम ककूदस्तु वै अंगुलाष्टशतं पूर्णमुत्सेधः करिणाम स्मृतः अंगुलानाम सहस्रम तु चत्वारिंशाङ्गुलैर्विना पंचाशता यवानां च उत्सेधः साखिनां स्मृतः मानुषस्य शरीरस्य सन्निवेशस्तु यादृशः तल्लक्षणस्तु देवानां दृश्यते तत्त्वदर्शनात् अबुद्धयाति असयुक्ताश्च देवानां काय उच्यते तथा सातिशयश्चैव मानुषः काय उच्यते इत्येते वै परिक्रान्ता भावा ये दिव्यमानुषः पशूनां पक्षिणां चैव स्थावराणां च सर्वशः गावो ह्यजावयो स्वाश्च हस्तिनः पक्षिणो नगाः उपयुक्ता क्रियास्वेते यज्ञयाश्वः सर्वशः देवस्थानेषु जायन्ते तद्रूपा एव ते पुनः यथा सयोपभोगास्तु देवानां शुभमूर्तयः तेषां रूपानुरूपैस्तु प्रमाणैस्थाणुजङ्गमय मनोज्ञैस्तत्र भावैस्ते सुखिनो ह्युपदिपेदिरे अतः शिष्टा प्रवक्ष्यामि सत्तः साधुस्तथैव च। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सदिति ब्रह्मणः शब्दस्तद्वन्तो ये भवन्त्युत सा जात्याद्वाम्रणस्वेते तेन सन्तः प्रचक्षते दशात्मके ये विषये कारणे चाष्टलक्षणे नाक्रुध्यन्ति नाहृष्यन्ति जितात्मानस्तु ते स्मृताः सामान्येषु तु धर्मेषु तथा वैशेषिकेषु च ब्रह्मक्षत्र विशो यस्मायुक्तास्तस्माद्विवजातयाः वर्णाश्रमेषु युक्तस्य स्वर्गतो सुखचारिणाः श्रौतिस्मार्तस्य धर्मस्य ज्ञानार्धर्मज्ञ उच्यते विद्यायाः साधनात् साधुर्ब्रह्मचारी गुरुर्हिता गृहाणां साधनाच्चैव गृहस्थः साधुरुच्यते साधनात् तपसोरण्ये साधुर्वैखानसा स्मृतः यतमानो यति साधु स्मृत्यो योगस्य साधनात् एवमाश्रम धर्माणां साधनात् साधवा स्मृता गृहस्थो ब्रह्मचारी चावान प्रस्थायतिस्तथा
अथ देवा न पितरो मुनियो न च मानुषा अयम धर्मो ह्ययम नेति विदन्ते भिन्न दर्शना धर्मा विप्रोक्तो शब्दावेतो क्रियात्मको अकुशला कुशलम कर्मम धर्मा विहो स्मृतम अधारणार्थे धृतिश्चैव धातु शब्दे प्रकीर्तितः अधारणा महत्त्वे च अधर्मो इति चोच्यते यथेष्ट प्रापको धर्मो आचार्यैरुपदिश्यते अधर्मश्चानिष्टफलो ब्रह्मा अधर्मश्चानिष्टफलो ह्याचार्यैरुपदिश्यते। ओम नमः शिवाय। वृद्धाश्चालोपपाश्चैव त्वात्मवन्तो ह्यदाम्भिकाः असाम्यग्विनीता ऋजवस्थानाचार्यान् प्रचक्षते स्वयमाचरते यस्मादाचारं स्थापयत्यपि आचिनोति च शास्त्राणि आचार्यस्तेन चोच्यते धर्मज्ञैर्विहितो धर्मो श्रौतः स्मार्तो द्विधा द्विजय दाराग्निहोत्र संबंधा द्विविधा श्रौतस्य लक्षणाम् स्मार्तो वर्णाश्रमाचारैर्यमय सनियमय स्मृता पूर्वेभ्यो वेदवित्यो श्रौतं सप्तर्षयो ब्रुवन् ऋचो यजूंसि सामानि ब्रह्मणो ज्ञानी चाश्रुति मनवन्तरस्यातीतस्य स्मृत्वाचारान् मनुर्जगौ तस्मात् स्मार्तः स्मृतो धर्मो वर्णाश्रम विभाजकः सः एष विविधो धर्मः शिष्टाचार इहोच्यते शेष शब्दः शिष्ट इति शेषं शिष्टं प्रचक्षते मनवन्तरेषु ये शिष्टा इह तिष्ठन्ति धार्मिकाः मनु सप्तर्षयश्चैव लोकसन्तानकारणात् धर्मार्थं ये च तिष्ठन्ति तच्छिष्टान् वै प्रचक्षते मन्वादयश्च ये शिष्टा ये मया प्रागुदीरिता तय शिष्टय चरितो धर्मः सम्यगेव युगे युगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त्रयीवार्ता दण्डनीतिरिज्या वर्णाश्रमस्तथा वशिष्टय चार्यते यस्मान् मनुना च पुनः पुनः पूर्वैः पूर्वगतत्वाच्च शिष्टाचारः शासत्वतः दानं सत्यं तपो ज्ञानं विद्येजा व्रजनं दया अष्टौतानि चरित्राणि शिष्टाचारस्य लक्षणं शिष्टा यस्माच्चरन्त्येनं मनुः सप्तर्षयस्तु वै मनवन्तरेषु सर्वेषु शिष्टाचारास्तथा स्मृता विज्ञेया श्रवणात् श्रौतः स्मरणात् स्मार्त उच्यते इज्या वेदात्मकः श्रौतः स्मार्तो वर्णाश्रमात्मकः प्रत्यङ्गानि च वक्ष्यामि धर्मस्य हेतुलक्षणम् दृष्ट्वा तु भूतमर्थे यः पृष्टो वै नानिगूहति यथा भूतो प्रवादस्तु इत्येतत् सत्यलक्षणम् ब्रह्मचर्यं जपो मौनं निराहारत्वमेव च इत्येतत् तपसो रूपं सुबोरम् असुदूरासदम् पशूनां द्रव्याहविषा मृक्षामयजुषां तथा ऋत्विजां दक्षिणानां च संयोगो यज्ञ उच्यते आत्मवत् सर्वभूतेषु याहिताय च प्रवर्तते समादृष्टि कृत्स्नाप्येषा दया स्मृता आकृष्टो निहितो वापि न क्रोशेद्यो न हन्ति च वाङ्मनः कर्मभिर्वेति तितिक्षयसा समा स्मृतः स्वामिना रक्ष्यमाणानामुत्सृष्टानां च सम्भ्रमे परस्वानागनादानां लोभ इति कीर्त्यते मैथुनस्याशमाचारो न चिन्ता नानुजल्पनं निवृत्तिर्ब्रह्मचर्यं तदच्छिद्रं तप्य उच्यते आत्मार्थम वा परार्थम अवाचेन्द्रियाणि यस्य वै मिथ्या न संप्रवर्तते सम्यस्य तत्तु लक्षणं दशात्मके यो विषये कारणे चाष्टलक्षणे अनाक्रुद्धयेत प्रतिशः असाजितात्मा विभाव्यते यद्यदिष्टोतमं द्रव्यं न्यायेन वागतं च यतो अतत्ताग्दूर्णे अवते देयमित्येतद्दानलक्षणं दानं त्रिविधो मित्येतत् कनिष्ठ ज्येष्ठ मध्यमं तत्र न श्रेयसं ज्येष्ठं कनिष्ठं स्वार्थसिद्धये
करुण्यात् सर्वभूतेषु संविभागस्तु मध्यमा श्रुतिस्मृतिभ्यां विहितो धर्मो वर्णाश्रमात्मकः शिष्टाचारात् विरुद्धश्च धर्मा तत्साधु सम्मतः अप्रद्वेषो हनिष्ठेषु तथेष्टस्याभिनन्दनम् प्रीतिताप विषादेभ्यो विरुक्ताता संन्यासा कर्मणाम न्यासा कृतानामो कृतयसः कुशलानाम तु प्रहाणम न्यास उच्यते अव्यक्त्या ये विशेषास्ते विकारेऽस्मिन् चेतने चेतनान्यत्वा विज्ञानम ज्ञानमुच्यते प्रत्यंगानाम तु धर्मस्य त्वित्वे तल्लक्षणम स्मृतम् ऋषिभिर्धर्म तत्त्वज्ञ पूर्वं स्वायंभुवेन्तरे अत्र वो अवर्णयिष्यामि विधिं मन्वन्तरस्य यः तथैव चातुर्होत्रस्य चतुर्विद्यस्य चैव हि प्रतिमन्वन्तरे चैव श्रुतिरन्या विधीयते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऋचो यजूंसि सामानि यथा चा प्रतिदैवतम् आभूत संपल्वस्यामि वर्ज्यकं शतरुद्रियम् अविधिर्होत्रस्तथा श्रोत्रम् विधिर्होत्रस्तथा स्त्रोतम पूर्ववत् संप्रवर्तते द्रव्यस्त्रोतम गुणस्त्रोतम फलस्त्रोतम तथैव च चतुर्माभिजनकम स्त्रोतमेतच्चतुर्विधं मन्वन्तरेषु सर्वेषु यथा देवा भवन्ति ये प्रवर्तयति तेषां वै ब्रह्मा स्त्रोतम चतुर्विधम् एवं अमन्त्रगणानां तु समुत्पत्तिश्चतुर्विधा अथर्वर्ग्यजुषां सामना वेदेष्व पृथक् पृथक् ऋषीणां तप्यतामुग्नम् तपः परम दुष्करम् मन्त्राः प्रादुर्बभूवुर्हि अपूर्वमन्वन्तरेष्वः असन्तोषाद् भयात् दुःखात् सुखात् शोकाच्च अपञ्चधाः ऋषीणां तारकाख्येन दर्शनेन यद्रक्षया ऋषीणां यद्रसित्वं हि तद्वक्ष्यामि लक्षणे अतीतानागतानां च पञ्चधा वृत्तिरुच्यते आतस्त्ववृषीणां वक्ष्यामि तत्र ह्यार्षामुद्भवम् अगुणसाम्ये वर्तमाने सर्वसम् अप्रलये सदा तदा अविभागे तु वेदनामनिर्देश्ये तमोमये अबुद्धिपूर्वकं तद्वै चेतनार्थे प्रवर्तते चेतना बुद्धिपूर्वं तु चेतनेन प्रवर्तते तथा द्वौ तु यथा मत्स्योदके उभे चेतनाधिष्ठितं सत्वं प्रवर्तति गुणात्मकं कारणात्तथा कार्यं तदा तस्य प्रवर्तते अविषयो विषयित्वा च अर्थेऽर्थात्वत्तथैव च कालेन प्रापणीयेन भेदास्तु करुणात्मका असंसिद्ध्यन्ति तदा व्यक्ताः क्रमेण महदादयाः अमहतश्चाप्यहङ्कारास्तस्माद् भूतेन्द्रियाणि च अभूतभेदाश्च भूतेभ्यो जज्ञिरे स्म परस्परं संसिद्धिकार्यकरणः सद्य एव व्यवर्तता तथो यथोल्मूलकात्तु त्रुटयाः एककालाद् भवन्ति तथा विव्रत्ता क्षेत्रज्ञाः काले नैकेन कारणात् यथान्धकारे खद्योता सहसा संप्रदर्श्यते तथा विव्रतो ह्यव्यक्तात् खद्योत इव संज्वलन् सा महान् सशरीरस्तु यत्रैवायामावर्तत। ओम नमः शिवाय। तत्रैव संस्थितो विद्वान् द्वारशाला मुखे विभु महास्तु तमसः पारे अवैलक्षण्याद्विभाव्यते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तत्रैव संस्थितो विद्वांस्तप तमसो न इति श्रुति अबुद्धि विवर्तमानस्य प्रादुर्भूता चतुर्विधा ज्ञानं वैराग्यमैश्वर्यं धर्मश्चेति चतुष्टयम् संसिद्धि कान्यथैतानि विज्ञेयानि नरस्य वै सा महात्मा शरीरस्य वैवर्ता सिद्धिरुच्यते अनुसेते यतः सर्वान् क्षेत्रज्ञानामथापि स्वाम् पुरी सत्त्वाच्च पुरुषः क्षेत्रज्ञानात् स उच्यते यस्माद्बुद्ध्यानुसेते च तस्माद्योधात्मकः वै
संसिध्ये परिगतं व्यक्ताव्यक्तं चेतनम् अव्य एवं विव्रतः क्षेत्रज्ञः क्षेत्रज्ञानाभिसंहिता बिभ्रति समकालम तु बुद्ध्या व्यक्ता मृषि स्वयं परम ह्यर्षयते यस्मात् परमर्षि त्वमस्य ततो अगत्यार्था अद्रसते तीर्धातुर्नाम निवृत्तिराद्विता यस्मादेवा स्वयं भूतस्तस्माच्चाप यसिता स्मृतः ईश्वरा त्वस्य यमुद्भूता मानसा ब्रह्मणा सुता यस्मादुत्पद्यमानस्तैर्महान् परिगतः परः यस्माद्रसन्ति ते धीरा महान्तं सर्वतो गुणैः तस्मान् महर्षयः प्रोक्ता बुद्धे परमदर्शिनाम् ईश्वराणां सुतास्तेषां मानसा और साश्च वै अहंकारं तपश्चैव रिसन्ति ऋषितां गतः तस्मात् सप्तर्षयस्ते वै भूतादौ तत्त्वदर्शनात् ऋषिपुत्रा ऋषिकास्तु मैथुनाद् गर्भसम्भवाः तन्मात्राणि च सत्यं च ऋतन्ते ते महौजसा तन्मात्राणि च सत्यं च रिसन्ते ते महौजसः सप्तर्षयस्ततस्ते च अपरे सत्यस्य दर्शना ऋषिकाणां सुतास्ते स्युर्विज्ञेयां ऋषिपुत्रका रिसन्ति ते ऋषं यस्माद्विशेषाश्चैव तत्त्वतः तस्मात् सप्तर्षयस्तेऽपि श्रुते परमदर्शनात् अव्यक्तात्मा महानात्मा अहंकारात्मा तथैव च भूतात्मा चेन्द्रियात्मा च तेषां तज्ज्ञानमुच्यते इत्येता ऋषिजास्तीता नामभिः पंच वै शृणुः अभ्रगुरमरीचिरत्रिश्च ह्यङ्गिरा पुलः क्रतु मनुर्दक्षो वसिष्ठश्च पुलस्तश्चेति ते दशा ब्रह्मणो मनसा ह्येते उद्भूता स्वयमीश्वरा अपरत्वे नर्षयो यस्मात् स्मृतास्तस्मान् महर्षयः ईश्वराणां सुता हेते ऋषयस्तान्निबोधत काव्यो बृहस्पतिश्चैव कस्य पश्यावनस्तथा उतच्चो वामदेवश्च अपास्यश्चोषिजस्तथा कर्दमो विश्रवाशक्तिर्बालिखिल्यास्तथार्वतः इत्येते ऋषयः प्रोक्तास्तपसा चर्चितां गताः ऋषिपुत्रान् ऋषिकांस्तु गर्भोत्पन्ना निबोधत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वत्सरो नग्राहुश्चैव भरद्वाजास्तथैव च ऋषि दीर्घतमाश्चैव बृहदुक्था शरद्वताः वाजस्रवा शुचिश्चैव अवश्याश्वश्च पराशरा दधीची सांसपाश्चैव राजा वैश्रवणस्तथा इत्येते ऋषिका प्रोक्तास्ते सत्याद्रसितां गता ईश्वरा ऋषयश्चैव ऋषिकाश्चैव ते स्मृताम् एते मन्त्रकृता सर्वे कृत्स्नशस्तान्निबोधत भृगुकाव्या प्रचेताश्च ऋषिको ह्यात्मवानपि और वोद्वथ जमदग्निश्च विदः सारस्वतस्तथा अर्ष्टि सेनो युधाजिश्च अबीतहव्यासु वर्चसु वैन्यः प्रथुर्दिवो दासो बाध्यस्वो ग्रत्ससौनुको एकोनविंशतिर्ह्येते भृगवो मन्त्रवादिनः अंगिरा वैद्यगश्चैव भरद्वाजोऽथ वासकली ऋत्वाकस्तथा गर्गः असिनिः संकृतिरेव च पुरुकुत्सश्च मान्धाता ह्यम्बिरीशस्तथैव च युवनास्वपौरकुत्सस्त्र सद्यस्युश्च दस्युमानो आहार्यो ह्यजमीढश्च तुक्षयः कपिरेव च वृषादर्भो विरूपास्व कण्डश्चैवाथ मुद्गलाः उत्तथ्यश्च सनद्वाजस्तथा व्याजस्रवा अपि अयास्यश्चक्रवर्ती च वामदेवास्तथैव च असियो अबृहदुक्थश्च ऋषिर्दीर्घतमास्तथा कंक्षीवाश्च त्रयस्त्रिंशत् स्मृता ह्यङ्गिरसावराः एते मन्त्रकृता सर्वे काश्यपास्तु निबोधत काश्यपश्चैव वत्सारो नैवृधोरैभ्य एव च असुतो देवलश्चैव षडेते ब्रह्मवादिना अत्रिरावर्षनश्चैव अस्यावस्वश्च गविष्ठिराः
आविहोत्रो ऋषिर्धीमांस्तथा पूर्वतिथिश्च च इत्येते चात्रया प्रोक्ता मंत्रकारा महर्षया वसिष्ठश्चैव शक्तिश्च तथैव च पराशरा चतुर्थो इन्द्रप्रमतिः पंचमश्च भरद्वसु षष्ठश्च मैत्रावरुणिः कुण्डिमः सप्तमस्तथा इति सप्त वसिष्ठाश्च विज्ञेया ब्रह्मवादिना विश्वामित्रस्तु गाधेयो देवरातस्तथोद्गलः तथा विद्वान् मधुच्छन्दा और न्यूनघमर्षणः अष्टको लोहितश्चैव कतः कोलश्च ताबुभौ देवश्रवास्तथा रेणुपूरणोऽथो धनञ्जया त्रयोदशे ते धर्मिष्ठा विज्ञेया कुशिकावरा अगस्त्येत्सु अबृढ़ा दृढ़ायुश्च विघ्नवाहस्तथैव च ब्रह्मिष्ठागस्तपाह्येते त्रयः परमकीर्तया अमनुर्वैवस्वतश्चैव एलो राजा पुरुरुवा क्षत्रियाणां चरावेतो विज्ञेयो मंत्रवादिनो अभलन्दनश्च अवत्सश्च संकीलश्चैव ते त्रयाः एते मंत्रकृतश्चैव वैश्यानां प्रवरा स्मृता इत्येषा नवति प्रोक्ता मंत्रा ये ऋषिभिः कृता ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या ऋषिपुत्रो निबोधत। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुतो वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण पूर्व भाग द्वितीय अनुसंगपाद 32वां अध्याय योग प्रजा लक्षण ऋषि प्रकट वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम ऋषि प्रवर वर्णन। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, चारों युगों के आसुरी सर्प गांधर्व पैशाची यक्ष और राक्षसी जो भी प्रजाएं होती हैं तथा जिस युग में उनकी उत्पत्ति होती है और फिर जब तक जीवित रहते हैं वह मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, आप लोग उसे कृपया सुने। पिशाच असुर गंधर्व यक्ष राक्षस और सर्प ये सब विस्तार और वृद्धियों से सतयुग में समान होते हैं। 8 देवों की ऊंचाई 96 अंगुल होती है। अपनी ही उंगलियों के प्रमाण से ही नाम की पुष्टि की जाती है। यह प्रमाण स्वाभाविक है, इसी से नाम की जाती है। इस संसार में युगों युगों की संध्या तथा संध्यांशी में जो मनुष्य वर्तमान रहते हैं उनका प्रमाण देवताओं और असुरों के प्रमाण में 7-7 अंगुल कम होता है, अर्थात देवों और असुरों से मनुष्य 7 अंगुल कम लंबे होते हैं। सूत जी कहते हैं, कलयुग में उत्पन्न देवों और असुरों की ऊंचाई का प्रमाण 158 अंगुल कहा गया है। कलयुग में उत्पन्न मनुष्य की ऊंचाई अपने अंगुल प्रमाण से पैर से लेकर मस्तक तक 84 अंगुल होती है। यही मानव की ऊंचाई तथा युगों के अंशकों में अर्थात युगों के कुछ अंश शेष रहने पर और कम हो जाती है। यह स्थिति सब बीते हुए और आने वाले युगों में रहती है। अपने अंगुल प्रमाण से मनुष्य 8 ताल का होता है। ताल अर्थात 8 बित्ता बराबर 4 हाथ तथा पैर से लेकर मस्तक तक जो मनुष्य 9 ताल का होता है वह अजानुबाहु पुरुष देवताओं द्वारा भी पूजित होता है। अजानुबाहु उसे कहा जाता है जिसके हाथ घुटनों के नीचे तक पहुंच जाते हैं। ओम नमः शिवाय। गौ अश्व हाथी और भैंसे इन स्थावरों का घटना और बढ़ना प्रत्येक युग में कर्म के अनुसार होता है। पशुओं में बैल की ऊंचाई 76 अंगुल लगभग 3.5 हाथ अर्थात आदमी के बराबर की निश्चित है। 108 अंगुल अर्थात 9 हाथ की ऊंचाई हाथी की कही गई है। अंगुल कम 1000 अर्थात 960 अंगुल अर्थात 40 हाथ वृक्षों की ऊंचाई तथा 50 अंगुल 4.25 हाथ अश्वों की ऊंचाई कही गई है। मनुष्य के शरीर की जैसी बनावट है ठीक वैसी देवताओं के शरीर की भी बनावट होती है। देवताओं का शरीर केवल बुद्धि विशिष्ट कहा जाता है। यह तत्व दर्शन से सिद्ध है
तथा जिन मनुष्यों का शरीर बुद्धि की अधिकता से युक्त होता है ऐसे भावों वाले मनुष्य दिव्य मनुष्य कहे जाते हैं। पशुओं और पक्षियों का तथा सभी स्थावर में गौ, बकरे, भैंसे, घोड़े, हाथी, पक्षी एवं ना चलने वाले वृक्ष आदि सब इस संसार मनुष्य की याज्ञिक क्रियाओं के लिए उपयुक्त हैं। पशुओं में उपयोग किए गए वे सभी देवताओं में उसी रूप वाले होकर पुनः उत्पन्न होते हैं। वे सभी उपर्युक्त जीवगण देवताओं की शुभ मूर्तियां हैं। ये सभी स्थावर जंगम जीवों के उपयुक्त प्रमाणों के अनुरूप तथा उन्हीं के रूप के अनुसार मनोहर रूप धारण कर मनोहर भावों से सुखी रहते हैं। अब इनके बाद मैं शेष साधु संतों के बारे में आपको बताऊंगा। सत्य यह ब्रह्म का शब्द है। उस ब्रह्म वाले होने के कारण अर्थात ब्रह्मनिष्ठ होने के कारण यह यहाँ से विकासवाद का सिद्धांत सिद्ध होता है, क्योंकि जो प्राणी जैसा कार्य क्रिया तदनुसार उसके शरीर की संरचना हो गई। जैसे कि ऊपर को मुँह करके पेड़ की पत्तियों को खाने लगे, उनकी गर्दन लंबी हो गई। जो भूमि पर घास चरने लगे, उनकी गर्दन छोटी हो गई। वायु पुराण में हयाना शब्द है, यहाँ ब्रह्मांड पुराण में यवानाम शब्द आया है। अतः ब्रह्मांड पुराण के अनुसार इसका यह अर्थ भी होता है कि वृक्षों की अधिकतम ऊंचाई 960 अंगुल होती है तथा कम से कम 50 यव की भी होती है। यह एक अंगुल की 1/8 भाग होता है। अतः लगभग 7 अंगुल का हुआ तथा 7 अंगुल वृक्ष वनस्पति की सबसे कम ऊंचाई कहना उचित है। यहाँ पर ब्रह्मांड पुराण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही गई है, जिससे इस भ्रम का निवारण हो जाता है कि देवता लोग कहीं किसी अन्य ग्रह या स्वर्ग में होते हैं। अतः यही हमारे बीच में ही जो मनुष्य बुद्धि में तेज हैं वे ही देवता के तुल्य होते हैं। ओम नमः शिवाय। अब मैं आपको साधु संतों के बारे में बताऊंगा। सत यह शब्द ब्रह्म का शब्द है। उस ब्रह्म वाले होने के कारण अर्थात ब्रह्मनिष्ठ होने के कारण वे संत कहे जाते हैं। सत धन अजात्याद अर्थात अजाति होने के कारण ही अर्थात ब्राह्मण जाति में जन्म न लेने पर भी जो ब्रह्मनिष्ठ होते हैं वे संत कहे जाते हैं। जो लोग 10 प्रकार के विषयों एवं 8 प्रकार के कारणों में फंसकर कभी क्रोधित और प्रसन्न नहीं होते वे जितात्मा कहे जाते हैं। जो सामान्य और विशेष दोनों प्रकार के धर्मों का आचरण करते हैं इसलिए वे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोग द्विजाति कहलाते हैं। वर्ण और आश्रम से युक्त स्वर्ग की गति में सुख का आचरण करने वाले श्रुति अर्थात वेद सम्मत और स्मृति में वर्णित धर्म के ज्ञान से युक्त जन धर्मज्ञ कहे जाते हैं। विद्या रूप साधन से युक्त तथा गुरु का हित करने वाला ब्रह्मचारी व्यक्ति साधु कहा जाता है। ग्रहों के साधनों से युक्त व्यक्ति गृहस्थ साधु कहा जाता है। साधना पूर्वक जो वन में तपस्या करता है वह साधु बैखानस कहा जाता है। योग की साधना से योग की साधना में लीन साधु यति कहलाता है। इस प्रकार आश्रम धर्मों के साधन करने से मनुष्य साधु कहे गए। गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास ये 4 प्रकार के आश्रम हैं। ना कहीं देवता है, ना पितर है, ना मुनि है, ना मनुष्य है। यह धर्म है, यह धर्म नहीं है। इस प्रकार भिन्न भिन्न दर्शन कहते हैं। अतः धर्म और अधर्म के जो 2 शब्द कहे गए हैं वे शब्द क्रियात्मक हैं, मनुष्य के कर्म के अनुसार हैं। मनुष्य के जो कुशल और अकुशल कर्म हैं वे ही इस लोक में धर्म और अधर्म कहे गए हैं। धारण अर्थात अर्थ वाली धन धातु में मनुष्य प्रत्यय से धर्म शब्द बना है। अतः जो मनुष्य द्वारा धारण किया जाए तथा जो मनुष्यों को धारण करे वह धर्म है, क्योंकि अच्छा कर्म ही मनुष्य को धारण करता है, इसलिए अच्छा कर्म धर्म है। तथा जो कर्म मनुष्य नहीं धारण करता जैसे हिंसा, चोरी मनुष्य को धारण नहीं कर सकते, क्योंकि वे सब बंदी गृह में और दंड पहुंचाने वाले हैं, इसलिए कोई भी कुकर्म धर्म नहीं हो सकता है। अतः ना धारण करने के महत्व में किया गया कर्म अधर्म है। इस
मनवांछित वस्तु को प्राप्त करने वाला धर्म का आचार्य लोग उपदेश करते हैं तथा अधर्म अनिष्ट फल देने वाला होता है, ऐसा आचार्य लोग कहते हैं। वृद्ध, लोभ ना करने वाले, आत्मवान और दंभ अर्थात घमंड ना करने वाले, सम्यक प्रकार से विनम्र और जो सरल स्वभाव के हों वे आचार्य कहे जाते हैं। जो स्वयं अच्छा आचरण करते हैं तथा अच्छे आचरण की स्थापना करते हैं वे आचार्य कहे जाते हैं। तथा आ उपसर्ग पूर्वचित धातु से भी आचार्य शब्द बना है। तदनुसार आचिनोति शास्त्राणि अर्थात जो शास्त्रों को चुनता है, शास्त्र के अर्थों का चयन करता है, वह आचार्य कहा जाता है। धर्मज्ञ पुरुषों द्वारा स्वीकार किया गया धर्म श्रौत और स्मार्त नाम से दो प्रकार का विप्रों द्वारा कहा गया है। दारा और अग्निहोत्र के संबंध से स्त्री और हवन अर्थात गृहस्थाश्रम में हवन करने के संबंध में श्रौत धर्म के दो प्रकार के लक्षण होते हैं, जिसे वैदिक धर्म भी कहा जाता है। धर्म वेद सम्मित है। वर्ण आश्रमों के आचार बताने वाला स्मृतियों में वर्णित धर्म स्मार्त धर्म कहा गया है, जो यम और नियमों से युक्त है अर्थात मनुष्यों को यम और नियम भी सिखाता है। पूर्वज ऋषियों ने अच्छी तरह जानकर श्रौत अर्थात वेदोक्त धर्म को बताया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ब्राह्मण ग्रंथ और वेदों के अंग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष ये सब श्रुतियां हैं। मनवंतर के बीते हुए समय के स्मरण करके मनु ने जिसे उत्पन्न किया वह स्मार्त धर्म है, क्योंकि वह स्मार्त अर्थात स्मृति या याद किया हुआ है धर्म है, इसलिए स्मार्त धर्म कहा गया है, जो वर्ण और आश्रम का विभाग करने वाला है। इस प्रकार वह यह अनेकों प्रकार का धर्म यहाँ इस श्लोक में शिष्टाचार कहा जाता है। शेष शब्द ये शिष्ट शब्द की निष्पत्ति होती है। शिष्ट का अर्थ है बचे हुए, अतः जो मनवंतरों के नष्ट होने से बचे रह गए थे, जो प्रकृति के विनाश से बचे रह गए थे, जिनके विषय में मैंने अर्थात सूत जी ने पहले ही बता दिया था, वे ही इस संसार में धार्मिक हो जाते हैं। मनु और सप्तर्षि जो एक युग के अंत में बच गए थे, उन्होंने संसार में संतान उत्पन्न किए और उन्हें धर्माचरण सिखाया। उनके बताए हुए जो धर्म अर्थ बचे हैं वे ही शिष्ट कहलाते हैं। ओम नमः शिवाय। उन सबके द्वारा जो चरित धर्म है, जो युग युग में सम्यक प्रकार से प्रयुक्त है, त्रयी वार्ता, दंड नीति, यज्ञ, वर्ण, आश्रम, इन सब का शिष्ट आचार्यों और मनु ने पुनः पुनः आचरण किया था। अतः उन शिष्ट पुरुषों के आचरण से चरितार्थ ही चरित धर्म ही शिष्टाचार कहा गया है। इस प्रकार पूर्व युग जिसमें कि दुष्कर्म करने वालों का नाश हुआ, उस समय असीमित भ्रष्टाचार के कारण जो सृष्टि का विनाश हुआ, उससे बचे हुए वे लोग जो पूर्व की सब घटनाओं को जानते थे, उन बचे हुए पूर्वजों द्वारा अनुभव से बताया गया आचार शिष्टाचार कहा गया है। अतः दान, सत्य, तप, ज्ञान, विधा, यज्ञ, संतानोत्पत्ति और दया ये 8 चरित्र शिष्टाचार के मूल लक्षण हैं। शेष बचे हुए मनु और सप्तर्षि जिससे आचरण करते हैं, इसीलिए यह सभी मनवंतरों में शिष्टाचार कहा गया है। श्रवण अर्थात सुनने के कारण श्रौत और स्मरण के कारण स्मार्त कहा गया है। यज्ञादि वर्णन करने वाला वेदात्मक धर्म श्रौत है तथा स्मृतियों में वर्णित वर्ण और आश्रमों को बताने वाला धर्म स्मार्त है। पूर्व काल में जब लेखन साधन का अभाव था, तब वंश परंपरा से जिस साहित्य को ऋषियों ने एक दूसरे को सुनकर आज तक जीवित रखा है, अतः सुनने से आज तक चला आ रहने वाला धर्म श्रौत धर्म है, जो वेद है तथा पूर्व युग में भ्रष्टाचार तथा प्रकृति के साथ छेड़खानी से विनष्ट युग में बचे हुए लोगों ने जो पूर्व अनाचार भ्रष्टाचार को तथा उसके परिणामों को याद कर समाज की व्यवस्था बनाने का जो सिद्धांत बनाया, वह स्मार्त धर्म है। अतः याद करने के कारण बनने से यह स्मार्त कहलाता है। अब मैं धर्म के प्रत्येक अंग का और उसके लक्षण बताऊंगा। जो व्यक्ति घटित घटना को देखकर पूछे जाने पर कुछ भी ना छिपाता हो और सच्चाई को ज्यों का त्यों उसी प्रकार से प्रकट कर देता हो, उसके इस व्यवहार को सत्य कहा गया है।
ब्रह्मचर्य, जप, मौन और निराहार ये अत्यंत कठिन और दुर्लभ तपस्या के कारण हैं। पशुओं, द्रव्य, हवि, ऋक, साम और यजुर्वेद के मंत्रों, पुरोहितों और दक्षिणाओं का संयोग यज्ञ कहा जाता है। हित और अहित करने वाले सब जीवों के प्रति समान भाव रखना दया का लक्षण कहा गया है। जो दूसरों के द्वारा आक्रोश किए जाने पर, मारपीट करने पर भी वह आक्रोश नहीं करता है और ना ही उसे मारता है तथा मन, वाणी और कर्म से वह सहन करने की शक्ति रखता है, वह ही क्षमा कहलाती है। स्वामी द्वारा न रक्षा की जाने वाली अथवा छोड़ी गई या पड़ी हुई पराई वस्तु को न लेने वाला अलोभ कहा जाता है। मैथुन अर्थात स्त्री के साथ संयोग करने के समय व्यवहार न करना, न उसके विषय में चिंतन करना, उसकी चर्चा न करना तथा मैथुन निवृत्ति अर्थात समाप्ति ब्रह्मचर्य है तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना तप कहा गया है। अपने लिए अथवा दूसरों के लिए जिसकी इंद्रियां मिथ्या प्रवृत्त नहीं होती हैं वह सम कहलाता है। जो व्यक्ति 10 इंद्रियों के विषयों में सुनने, स्पर्श करने, देखने, चखने, सूंघने, चलने, काम करने, संयोग करने, खाने और मलमूत्र त्यागने, इन सब 10 विषयों और 8 लक्षण वाले कारणों में फंसकर भी इनसे प्रभावित नहीं होता है वह जितात्मा कहा जाता है। जो इष्टतम धन न्याय से अर्जित किया जाता है उसको गुणवान व्यक्ति के लिए देना दान कहा गया है। इस प्रकार यह दान 3 प्रकार का होता है, कनिष्ठ, ज्येष्ठ और मध्यम। उसमें मोक्ष अर्थात सामाजिक कल्याण के लिए दिया जाता है वह दान नैश्रेयस ज्येष्ठ दान माना गया है और स्वार्थ सिद्धि के लिए किया गया दान कनिष्ठ दान कहा गया है। सभी जीवों तथा अपने भाई बंधुओं को दयावश दिया गया दान मध्यम दान कहा गया है। श्रुति और स्मृतियों में विहित धर्म वर्ण और आश्रम वाला है। यह धर्म शिष्टाचार में अनुमत है तथा सज्जनों पुरुषों द्वारा पूरी तरह माना गया है। अनिष्ट विषयों के प्रति द्वेष न करना तथा इष्टों के प्रति भी स्वागत भाव, प्रेम, दुख और विषाद की समाप्ति विरागियों का धर्म है। किए गए तथा ना किए गए कर्मों तथा कुशल तथा अकुशल का परित्याग ही न्यास अर्थात त्याग कहा जाता है। इस अचेतन जड़ तत्व युक्त पंच महाभूत वाले विकार में अव्यक्त जो विशेष प्रधान तत्व प्रकृति है उसका ज्ञान तथा चेतन तत्व आत्मा और अचेतन तत्व प्रकृति का विकार रूप शरीर का विशेष ज्ञान ही ज्ञान कहा जाता है। धर्म के प्रत्येक अंग का तो यही लक्षण पहले स्वयंभू मनवंतर में धर्म के तत्व को जानने वाले ऋषियों ने बताया है। यहाँ अब मैं आपको मनवंतर की जो विधि है उसे बतलाऊंगा। प्रत्येक मनवंतर में वेदों का अन्य तरह का विधान होता है। उसी प्रकार प्रत्येक मनवंतर में 4 प्रकार यज्ञ और 4 प्रकार की विद्याओं की स्थिति होती है। प्रत्येक मनवंतर में श्रुतियों के अन्य तरह के विधान होते हैं अर्थात वेदों के अलग अलग विधान होते हैं। भूतकाल के प्रलय काल में शतरुद्रीय को छोड़कर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये जैसे पहले देवता के प्रति थे वैसे ही प्रवृत्त होते हैं। पहले की तरह ही हवन की विधि तथा स्तुति पाठ के मंत्र पूर्व युग के समान ही प्रवृत्त होते हैं तथा द्रव्य स्तोत्र, गुण स्तोत्र, फल स्तोत्र तथा चौथा अभिजनक स्तोत्र ये 4 प्रकार के स्तोत्र कहे गए हैं। सब मनवंतरों में जैसे जो देवता होते हैं ब्रह्मा उनको उसी प्रकार 4 प्रकार के स्तोत्र प्रवृत्त करते हैं। इस प्रकार मंत्रों की उत्पत्ति उपर्युक्त 4 प्रकार की होती है। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इन चारों वेदों में पृथक पृथक हैं। पूर्व मनमंत्रों में तपस्वियों ऋषियों का परम दुष्कर उग्र तप हुआ जिससे मंत्र उत्पन्न हुए। असंतोष, भय, दुख और शोक इन 5 प्रकार के कारणों से ऋषियों ने तारे नामक दर्शन से ईश्वरेच्छा से पूर्व मनमंत्रों में मंत्रों की उत्पत्ति की थी। आशय यह है कि चारों वेदों के मंत्र कठिन तपस्या करने वाले ऋषियों के अंतःकरण में असंतोष, भव, दुख, सुख और शोक इन कारणों से जैसे आकाश में तारे चमकते हैं उसी प्रकार हृदय में पैदा हुए अर्थात वेद ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है। अब सूत जी कहते हैं कि इन ऋषियों का जो ऋषित्व है वह मैं
यह लक्षणों के द्वारा बताऊंगा। भूतकाल और भविष्यकाल में 5 प्रकार के ऋषि कहे जाते हैं। अब मैं ऋषियों के आर्ष धर्म की उत्पत्ति को आप लोगों से बताऊंगा। जब समस्त जड़ चेतन संसार नष्ट हो जाता है, उस प्रलय काल में तीनों गुण जो इस प्रकृति प्रधान तत्व के हैं, वे सब साम्यावस्था में आ जाते हैं। अर्थात उस समय प्रकृति के तीनों सत्व, रज और तमस समान अवस्था में हो जाते हैं। तब वेद अर्थात ज्ञान जो 4 भागों में विभक्त है, अविभक्त होकर एक रूप में तमोमय अंधकार में विलीन हो जाता है। वे वेद भी अनिर्देश्य होते हैं। उस समय प्रकृति चेतन तत्व शून्य होती है। प्रकृति में महातत्व बुद्धि उस समय नहीं रहता, अतः तब बुद्धिपूर्वक प्रकृति चेतन अर्थ में प्रवृत्त होती है। चेतना तो बुद्धि महातत्व से पूर्व का तत्व है। चेतन तत्व से ही प्रकृति तत्व का प्रवर्तन होता है, क्योंकि प्रकृति तो निश्चेष्ट और निष्क्रिय है। जब उसमें चेतना तत्व का स्फुरण होता है, तब वह प्रारंभ होती है। जैसे कि जल और मछली का संबंध, उसी तरह प्रकृति और चेतन तत्व का संबंध है। जैसे मछली में जल से चेतना आती है, उसी तरह प्रकृति में चेतन तत्व, जिसे सांख्य में पुरुष कहा जाता है, से चेतनता आती है, स्फुरण पैदा हो जाता है। वैसे प्रधान तत्व प्रकृति और अप्रधान तत्व चेतन तत्व पुरुष दोनों ही भिन्न भिन्न हैं। परंतु जब चेतन तत्व प्रधान तत्व प्रकृति में अधिष्ठित होता है, तब उसके तीनों गुणों में विषमता पैदा होती है और चेतनाधिष्ठित प्रधान में सत्व गुण का उद्रेक होता है। तब प्रधान कारण प्रकृति से कार्य की उत्पत्ति की प्रवृत्ति होती है। जब जैसे विषयी और अर्थ और अर्थी के भाव पैदा होते हैं, अर्थात जैसे विषयी में विषय रहता है, विषयी विषय का आधार है, अर्थी में अर्थ रहता है और अर्थी ही अर्थ का आधार है। विषयी नहीं तो विषय नहीं, इसी तरह अर्थ नहीं तो अर्थी नहीं। यही संबंध यहाँ प्रकृति और चेतना में है। प्रकृति विषय है तथा चेतना तत्व पुरुष विषयी है। प्रकृति पुरुष से अस्तित्व और क्रियाशील है। अर्थी पुरुष के बिना अर्थ प्रकृति का कोई अर्थ नहीं है। काल प्राप्त कराने के बाद, अर्थात प्रकृति में चेतना तत्व के मिलने के बाद, सत्व गुण के उद्रेक से कुछ समय बाद कारणात्मक भेद पैदा होते हैं, जिनमें परस्पर आगे वाले तत्व एक दूसरे के कारण साधकतम कारण बनते हैं। तब वे दिखाई देने वाले व्यक्त कार्य उत्पन्न होते हैं। अतः प्रकृति सबका मूल कारण है, उसका कारण कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है। उस कारण रूप प्रकृति से महदादि कार्यों की उत्पत्ति होती है। ये महातत्वादि एक दूसरे का कारण बनकर कार्य की उत्पत्ति करने लगते हैं। तब महातत्व बुद्धि से अहंकार, पंचभूत और इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। भूतों से परस्पर भूतों के भेद उत्पन्न होते हैं, जैसे कि पंच सूक्ष्म शब्द हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनके पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व उत्पन्न होते हैं। अर्थात अहंकार से शब्द आदि 5 तन्मात्राएं और फिर पंच तन्मात्राओं से आकाश आदि पंच महाभूत पैदा होते हैं। इनसे कार्य और उस कार्य को पैदा करने वाले कारण संसिद्ध होते हैं। अर्थात कारण कार्यभाव स्वयं ही और शीघ्रता पूर्वक होता रहता है। अर्थात प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, फिर अहंकार से पंच तन्मात्राएं, उनसे पंच महाभूत, आधा उधर अहंकार, मन आदि 11 इंद्रियां, यही उत्पत्ति का क्रम है। जिस प्रकार लकड़ी की जलती हुई मसाल एक ही समय में सर्वत्र प्रकाश कर देती है, उसी तरह यह क्षेत्रज्ञ पुरुष चेतना तत्व प्रकृति से साथ ही काल में विस्तृत फैलकर सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। फिर जिस प्रकार अंधकार में खद्योत अर्थात रात्र में चमकने वाला कीड़ा अचानक दिखाई दे जाता है, उसी प्रकार अव्यक्त प्रकृति में महातत्व बुद्धि खद्योत के समान जलती हुई शीघ्र ही दिखाई देती है। अर्थात महातत्व प्रकृति में विव्रत हो जाता है। संपूर्ण ज्ञान का आधार वह महातत्व जिसे बुद्धि कहा जाता है, वही महान शरीर है। जहाँ पर रहता है वहाँ पर विद्वान अर्थात बुद्धि शरीर रूपधारी घर के द्वार पर मुख्य रूप से स्थित रहता है। अर्थात बुद्धि तत्व मुख में स्थित रहता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति में मुख स्थित रहता है, यह है, तथा शरीर के मुख प्रकृति में स्थित है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
यह महातत्व बुद्धि जो प्रकृति में सत्वोद्रेक से पैदा हुआ, वह अंधकार रूप तमोगुण से पार स्थित हो विलक्षणता के रूप कारण वहीं पर स्थित रहता हुआ विद्वान तमस का अंत कहा जाता है, ऐसा श्रुति का कथन है। वह महान महातत्व बुद्धि में विशिष्ट रूप से वर्तमान रहता है। अतः बुद्धि में विवर्तमान महातत्व 4 प्रकार का होता है: ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म। ये ही 4 प्रकार की बुद्धि कहा जाता है। वह बुद्धि महान का विवर्त है तथा महान ही बुद्धि है तथा बुद्धि के 4 प्रकार हैं। यह चतुर्दश बुद्धि ही महान मानव में समस्त कार्यों को भली भांति सिद्ध कराने वाली जाननी चाहिए। शरीर युक्त महातत्व के विवर्तन से ही सिद्धि प्राप्त होती कही जाती है। जो अव्यक्त नाम से प्रसिद्ध उस पुरी अर्थात प्रकृति में शयन करता है, वही महान आत्मा है। वह उस पुरी का स्वामी है तथा शयन करने के कारण उसे पुरी का और पूरा ज्ञान है। पुरी में शयन करने के कारण वह महान आत्मा पुरुष और उस प्रकृति रूपी क्षेत्र का समस्त ज्ञान रखने वाला होने के कारण क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। वह महान आत्मा अखंड बुद्धि के साथ शयन करता है, इसलिए यह बोधात्मक कहा जाता है। सम्यक प्रकार से सफलता के लिए ही व्यक्त यह दृश्यमान महातत्व अहंकार, पंच तन्मात्रा, महाभूत है और इंद्रियों वाला यह शरीर तथा अव्यक्त अर्थात उसका प्रधान तत्व प्रकृति, जिससे यह सब व्यक्त पैदा हुआ है और चेतना में पुरुष के ये तीनों मिलकर सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करते हैं, अर्थात मनुष्य रूप बनता है। इस प्रकार से व्यक्त अव्यक्त में विवर्त क्षेत्रज्ञ अर्थात पुरुष क्षेत्रज्ञ नामक कहा जाता है, अर्थात वह पुरुष अव्यक्त अचेतन प्रकृति के स्वाभाविक गुण और परिमाण बस अव्यक्ताव्यक्त सभी पदार्थों में लोक सिद्धि के लिए व्याप्त रहता है। जो ऋषि सांसारिक विषयों से छुटकारा पाने के समय अपनी बुद्धि से उस अव्यक्त परम तत्व को स्वयं गमन कर खोजता है, उसकी खोज करता है, क्योंकि ऋष धातु से ऋषि शब्द बनता है जो जानने मोक्ष प्राप्त करने आदि अनेकों अर्थों में प्रयुक्त होती है तथा ऋष धातु से ऋषि शब्द बनता है। अतः जो परम तत्व अव्यक्त प्रकृति के रहस्य को जानता है, उसकी खोज करता है तथा मोक्ष प्राप्त करता है, ऋषि कहा जाता है। तथा परम तत्व को खोजने जानने के कारण परमर्षि और महर्षि कहा जाता है। गत्यर्थक धातु ऋष धातु से ऋषि शब्द की निष्पत्ति होती है। तदनुसार जो सृष्टि के आदि काल में स्वयं उत्पन्न हुए थे, इसलिए वे ऋषित्व को प्राप्त हुए, अर्थात वे ऋषि कहे गए। ब्रह्मा के मानस पुत्र स्वयं ईश्वर से पैदा हुए थे। जिस ईश्वर से उत्पन्न होने के कारण उन ब्रह्मा के मानस पुत्रों द्वारा महान परिगत रहता है, अर्थात वे सब मानस महान का अवलंबन करते हैं, जिस कारण वे सब धैर्यशाली और सब ओर से अपने गुणों से महान अर्थात परम पद को रिसंति प्राप्त करते हैं, महातत्व बुद्धि को प्राप्त करते हैं। उस कारण वे बुद्धि के परमदर्शी गुण के द्वारा महान की निकटता के कारण महर्षि कहलाते हैं। उन ईश्वर अर्थात ऐश्वर्यशालियों के मानस और औरस पुत्र अहंकार और तप करते हैं, उसके बाद ऋषित्व को प्राप्त करते हैं। वे अहंकार और तप का अवलंबन कर शोध करने वाले ऋषि होते हैं। इस प्रकार भूत आदि में तत्व दर्शन करने के कारण मैथुन से गर्भ से उत्पन्न होने के कारण वे सप्तर्षि ऋषि पुत्र ऋषिक कहे गए हैं। वे महापराक्रमी ऋषि पुत्र पंच तन्मात्राओं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध और सत्य का अनुसरण करते हैं। उसी के बाद परम तत्व का सत्य का दर्शन करने वाले सप्तर्षि कहलाते हैं। ऋषि पुत्र ऋषिकों के वे पुत्र भी ऋषि पुत्र कहे गए हैं। वे सब सत्य की खोज करते हैं, तत्वतः विशेष का अध्ययन करते हैं। उसी कारण वे भी श्रुति अर्थात वेदों में परम तत्व का दर्शन करने के कारण अव्यक्त आत्मा, महान आत्मा, अहंकार आत्मा, भूत आत्मा और इंद्रियात्मा कहे जाते हैं और जो जैसे हैं उनका वैसा ही ज्ञान होता है।
अव्यक्तात्मा अव्यक्त प्रकृति की खोज करने वाले होते हैं। महान आत्मा महातत्व बुद्धि की खोज करता होते हैं। अहंकारात्मा अहंकार तत्व के शोध करता है। वे भूतात्मा पंच तन्मात्राओं और पंच महाभूतों का अध्ययन करते हैं तथा इंद्रियात्मा इंद्रिय तत्वों के अध्येता होते हैं। इस प्रकार ये 5 प्रकार के ऋषि होते हैं। उनके नाम आगे बताए जा रहे हैं, आप उनको सुने। भृगु, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, मनु, दक्ष, वशिष्ठ और पुलस्त ये 10 ऋषि हैं। ये ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा के मानस पुत्र स्वयं उत्पन्न हुए हैं। परम तत्व को जानने वाले, परम तत्व की खोज करने वाले होने के कारण ये परमर्षि अर्थात महर्षि कहे जाते हैं। ये जितने भी ऋषि हैं उन्हें समझना चाहिए। वे हैं कव्य, शुक्राचार्य, बृहस्पति, कश्यप, च्यवन, उतथ्य, वामदेव, उपास्य, उसिज, कर्दम, कदर्म, विश्रवा, शक्ति, बालखिल्य तथा आवर्त। इस प्रकार ये ऋषिगण तपस्या से ऋषित्व को प्राप्त हुए अर्थात तप से ऋषि हुए। अब आगे उन ऋषि पुत्रों ऋषिकों को गर्भ से उत्पन्न हुए समझो। बंसर, नग्रहु, भरद्वाज, दीर्घतमा ऋषि, बृहदुक्त, शरद्वान, वाजश्रवा, शुचि, वश्य, पाराशर, दधीचि, सशप तथा राजा वैश्रवण ये सब ऋषि के कहे गए हैं। ये सत्य के कारण ऋषि हुए हैं। ये ऐश्वर्यशाली ईश्वर ऋषि के कहे गए हैं। ये ऋषिगण जो मंत्र की रचना करने वाले हैं उनको सुनिए। भृगु, कव्य अर्थात शुक्राचार्य, प्रचेता, ऋचिक, आत्मवान, और्व, जमदग्नि, वेद, सारस्वत, अरिष्टिश्रेण, युधाजित, वीतहव्य, सुवर्चस, वैन्य, पृथु, दिवोदोष, बाध्यश्च, ग्रत्स, सौनक ये 19 भृगुवंशी अर्थात भार्गव ऋषि मंत्रवादी ऋषिगण हैं। अंगिरा, वैद्यग, भरद्वाज, बाष्कली, ऋत्वाक, गर्ग, सिनी, संकृति, पुरुकुत्स, मानधाता, अम्बरीश, युवनाश्व, पौरुकुत्स, त्रसदस्यु, दस्युमान, आहार्य, अजमीढ़, तुक्षय, कवि, वृषादर्भ, विरूपाक्ष, कंड्व, मुद्गल, उतथ्य, संतवान, वाजश्रवा, अयास्य, चक्रवर्ती, वामदेव, असिज, बृहदुक्त, ऋषि दीर्घतमा और कक्षीवान ये 33 श्रेष्ठ अंगिरस ऋषि कहे गए हैं। ये सब मंत्र द्वारा कहे गए काश्यपों को सुनिए। काश्यप, वात्सार, नैध्रुव, रैम्य, असित और देवल ये 6 ब्रह्मवादी ऋषि हैं। अत्रि, वसन, श्यावा, अश्य, गविष्ठिर, आविहोत्र, धीमान, पूर्वातिथि ये आत्रेय ऋषिगण मंत्रकार ऋषिगण कहे गए हैं। वशिष्ठ, शक्ति, पाराशर, चौथे इंद्रप्रमति, 5वें भरद्वशी, 6ठे मैत्रावरुणी, 7वें कुंडिन ये सप्त वशिष्ठ ब्रह्मवादी समझने चाहिए। विश्वामित्र गाधेय हैं। देवरात, उद्गल, विद्वान, मधुच्छदा तथा अन्य पापनाश करने वाले ऋषिगण अष्टक, लोहित, कत और कोल, देवेश्रवा तथा रेणु, पूरक, धनंजय ये तरह धर्मिष्ठ श्रेष्ठ कुशिक कहे गए हैं। अगत्स्य, दृढ़ायु और विघ्नवाह ये 3 ऋषि ब्रह्मिष्ठ अगस्त्य परम कीर्ति कहे गए हैं। मनु, वैवस्वत, ऐल, राजा पुरुरुआ ये ऋषिगण क्षत्रिय का आचरण करने वाले मंत्रों को बोलने वाले समझने चाहिए। भलंदन, वत्स और संकील 3 ऋषि मंत्रकृत अर्थात मंत्र बनाने वाले वैश्यों के प्रवर ऋषि कहे गए हैं। इस प्रकार ये 90 मंत्रकर्ता ऋषि कहे गए हैं। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य ऋषि पुत्रों को समझना चाहिए। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते पूर्वभागे द्वितीये अनुसंगपादे योग प्रजालक्षण ऋषि प्रवर्ण वर्णनम नाम 32 अध्याय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायुप्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुसंगपाद का 32वां अध्याय योग प्रजा लक्षण ऋषि प्रवर वर्णन पूरा हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।